भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा जिले ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ में प्रसिद्ध चांदपुर देवस्थान की पावन तपोभूमि पर खूनी हमला होने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यह घटना 19 मई की रात करीब 8:30 बजे घटी। मामले में घायल फिरियादी लाखनी निवासी भावेश हरिचंद धंधुकिया उम्र 40 वर्ष की शिकायत पर सिहोरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना की हर ओर निंदा की जा रही है। धार्मिक स्थल पर हुई इस हिंसक वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरियादी भावेश धंधुकिया के काका जवाहर नगर निवासी किशोर गिरधारी लाल धंधुकिया द्वारा चांदपुर में सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में धंधुकिया परिवार सहित कई रिश्तेदार मौजूद थे। सुंदरकांड समाप्त होने के बाद भोजन कार्यक्रम शुरू होने वाला था। तभी आरोपी दीपेन और उसके भाई जितेंद्र रजनीकांत धंधुकिया के बीच संपत्ति विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। इस दौरान भावेश धंधुकिया ने बीच बचाव करते हुए दोनों को समझाने का प्रयास किया और कहा कि आपसी विवाद घर पर सुलझाए, धार्मिक कार्यक्रम में बाधा न डाले। इसी बात से नाराज होकर आरोपी दीपेन ने गाली गलौज करते हुए अपने हाथ में मौजूद धारदार हथियार से भावेश के बाएं आंख के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में ही 108 नंबर पर कॉल कर सिहोरा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजय कसोदन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डॉक्टरों की प्राथमिक रिपोर्ट और फिरियादी की शिकायत के आधार पर आरोपी दीपेन रजनीकांत धंधुकिया उम्र 45 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। आता मध्यरात्रीचे 12:15 12:30 होत आहे। आज आपल्या समितीचे पत्रकार संरक्षण समिती, माहिती अधिकार समितीचे आणि पोलीस समितीचे आपले जे लाखनीचे इथं चांदपूर देवस्थान तालुक्यात आले असता या ठिकाणी त्यांना त्यांच्यावर भ्याड हल्ला झालेला आहे। त्याबद्दल ही घटना आता 2 तास 3 तास आधी रात्री 9 वाजेच्या दरम्यानची आहे। त्यांच्यावर गाड्याला झाला, त्यांनी मला कॉल केला मी अमृतांचे भंडारा जिल्हा उपाध्यक्ष, तर आम्ही आमच्या टीम सोबत आलो आणि इथं मेडिकल वगैरे करून FIR दाखल करण्यात येत आहे। पोलीस त्यांच्याकडून थोडंसं असहकार्य निर्माण होत आहे, त्यांच्याकडनं पाहिजे त्या प्रमाणात सहकार्य मिळत नाहीत। आम्ही त्यांना विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास सांगितलं आहे, पण तेवढं गुन्हा दाखल करण्यात नाही। आता सरकारने हल्ला करण्यात आला असून त्यांनी त्याचा उल्लेख करण्यासाठी त्यांनी नकार दिला होता, पण आता त्यांनी नकार दिला आहे। आता ते गुन्हा दाखल करीत आहेत, कोणत्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करतात म्हणून पत्रकार संरक्षण कायदा हा त्यांनी नमूद करण्यात यावा अशी आता आम्ही मागणी करणार आहोत। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। लक्ष्य हॉस्पिटल रोड पर टाटा पंच EV बनी आग का गोला।
भंडारा शहर के लक्ष्य हॉस्पिटल के बाजू रोड पर खड़ी टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार क्रमांक MH36 AL 6844 में अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते कुछ ही देर में कार में भीषण आग लग गई, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही भंडारा फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। इस हादसे में कार को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद अब लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सरकार जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं इस तरह की घटनाओं से लोगों के मन में इलेक्ट्रिक कारों की विश्वसनीयता और सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह सुरक्षित है? भंडारा की इस घटना के बाद शहर में यही चर्चा जोरों पर है। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रूपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। सालेबर्डी बाईपास के ऊपर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन के अनियंत्रित होने से हुए इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिसर में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान करने और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रूपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। महाराष्ट्र सहित पूरा विदर्भ इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने विदर्भ के अकोला, अमरावती और वर्धा जिले में 23 मई तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 24 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बुधवार को जहां वर्धा का अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं गुरुवार को ब्रह्मपुरी का तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चंद्रपुर में तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में गर्मी का असर और अधिक बढ़ सकता है। शहर में लोगों के बीच इस बात की चर्चा तेज है कि अभी नौतपा की शुरुआत भी नहीं हुई है। 25 मई से नौतपा प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में लोगों को आशंका है कि आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और अधिक बढ़ सकता है। कई नागरिकों का कहना है कि वर्तमान स्थिति तो केवल शुरुआत है, असली परीक्षा नौतपा के दौरान होगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नौतपा के दौरान तापमान में और वृद्धि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रूपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा शहर में एक बेहद सनसनीखेज आत्महत्या प्रकरण ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। जीबी क्लब के मालिक गुड्डू उर्फ ललित सिंह बैस पर व्यवसायिक और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए रमन सिंह बाछिल नामक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतक रमन सिंह बाछिल ने आत्महत्या से पहले अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर जीबी क्लब मालिक ललित सिंह बैस द्वारा लगातार मानसिक दबाव, धमकी और व्यवसायिक प्रताड़ना दिए जाने की बात कही है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के
के लिए कई लोगों पर दबाव बनाया जाता था। आम नागरिकों की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करने और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। लगातार हो रही प्रताड़ना से तंग आकर रमन सिंह बाछिल ने वैनगंगा नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद मृतक की पत्नी नलिनी बाछिल और भाई विवेक सिंह बाछिल ने भंडारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए भंडारा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। फिलहाल मुख्य आरोपी गुड्डू उर्फ ललित सिंह बैस फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के बेटे को हिरासत में ले लिया है। अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जहां उससे पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले के बाद भंडारा शहर में भारी आक्रोश का माहौल है। नागरिकों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रूपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद के भंडारा गोंदिया स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही दोनों जिलों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी सावन कुमार ने पत्र परिषद में बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पत्र परिषद में उप जिलाधिकारी विकास व्यवहार सहित विभिन्न मीडिया माध्यमों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 जून निर्धारित की गई है, जबकि प्राप्त नामांकनों की जांच 2 जून को की जाएगी। उम्मीदवार 4 जून तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रूपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल साकोली के विद्यार्थियों ने पूर्व उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा में विद्यालय के कक्षा 8वीं के छात्र मेधांश चोपराम गोबाड़े तथा कक्षा 5वीं के 14 विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। सफल विद्यार्थियों में अनवी दीपक लबाड़े, ध्रुवी धनंजय कापगते, हया आसिफ शेख, जिरसा जितेंद्र मेश्राम, मनस्वी उमेश कापगते, पुनीत दिनेश खोटेले, राही भूपाल गेडाम, संस्कार रविंद्र गजापुरे, सात्विक चित्तरंजन वैद्य, श्रेयस गिरीश कापगते, सिद्धि अनिल कापगते, तनय रामकृष्ण लोहबरे, वैदेही जयराम गहाने तथा अंशुल दिलीप मेंढे का समावेश है। विद्यार्थियों की सफलता से विद्यालय में खुशी का माहौल है। स्कूल के संचालक डॉक्टर राजेश चंदवानी, सचिव डॉक्टर गीता चंदवानी, स्कूल प्रबंधक GH ठाकरे, प्राचार्य डॉक्टर संचिता ब्रह्मचारी, डॉक्टर अमितोज कौर, मार्गदर्शक शिक्षकों एवं समस्त शिक्षक वृंद ने विद्यार्थियों का अभिनंदन कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।